Hello students, this is Shuchi, your biology teacher and our today's topic is male reproductive system। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है अपने ही एग्जिस्टिंग पेरेंट्स से, और इसीलिए इसका नाम दिया जाता है रिप्रोडक्शन। व्हाट इट मीन्स, री मतलब क्या होता है अगेन, एंड प्रोडक्शन होना मतलब प्रोड्यूस होना, मतलब कि दोबारा से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ये दो तरीके के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और एसेक्सुअल का मतलब कि एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें कि क्योंकि अब मैंने आपको क्या बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों की जरूरत होगी। तो ये मेल गैमीट कहाँ से आता है? जो मेल गैमीट, मेल जो है वो आपका स्पर्म सेल होता है मेजर, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं वो होता है आपका मेल गैमीट, जो कि किसमें हम पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा का पूरा बताएंगे। टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस कहाँ पे लोकेट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका टीएस क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें सबसे मेजर पार्ट होता है टेस्टिस का। यहाँ पे मैंने आपको देखिए बनाया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की टेस्टिस। टेस्टिस पेयर में होती है, मतलब दो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, और ये स्किन की कवरिंग से घिरी होती हैं, एक सैक से कवर्ड रहती हैं टेस्टिस, जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है टेस्टिस कितनी होती हैं, पेयर में होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है सैक में, उस सैक का नाम क्या है, स्क्रोटम है। आउटसाइड द बॉडी टेस्टिस, जितने भी मेल्स हैं उनकी जो टेस्टिस होती है वो कहाँ पे होती है, बॉडी के बाहर होती है। क्यों बॉडी के बाहर होती है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि टेस्टिस जो है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका पेनिस हो गया, ये क्या है, टेस्टिस है, सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं आपको इसका आंसर दे दूं। ह्यूमन की जो मेल ह्यूमन बॉडी होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उनको एटलीस्ट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए रहता है। कहीं कहीं बुक में आपको 2.5 2 to 2.5 भी मिल जाएगा। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। टेस्टिस को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए जो टेम्परेचर है वो बॉडी के अकॉर्डिंगली कम चाहिए। कितना कम, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। तो इसीलिए जो ये आपकी टेस्टिस है ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, आउटसाइड दी बॉडी, और एक स्किन से कवर्ड होती है। उस स्किन को, उस सैक मतलब क्या होता है, थैला, बैग लाइक स्ट्रक्चर, उस स्किन को जिसमें ये टेस्टिस प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। और इस स्क्रोटम का दूसरा काम क्या होता है भाई, टेस्टिस अंदर है, उसके ऊपर एक स्किन की फोल्डिंग है, सर्कुलर फोल्डिंग है, दोनों साइड वन पेयर में है क्योंकि। तो इसका काम होता है कि जो टेस्टिस है उसको मैकेनिकल इंजरी से, कि कहीं चोट वगैरह ना लग जाए, उससे बचाना। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट इसका क्या है भाई, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्यों है, क्योंकि ये स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। मैंने आपको पिछले कई सारे लेक्चर में बताया हुआ है कि जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट। आगे आप समझिए, देखिए यहाँ पे
दूसरा इसका टेस्टिस एक तो क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, दूसरा क्या काम होता है इसका, टेस्टोस्टेरोन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में, आपके बोर्ड के पेपर में, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मेल हार्मोन कौन सा होता है। तो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वाइल अगर हम बात करें फीमेल की तो वो होते हैं एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन। ये चीजें आप याद रखना। तो टेस्टिस एक काम तो क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, स्पर्म जो कि मेल गैमीट है जिसके बनने की प्रोसेस को मैंने क्या कहा, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सेकंड इसका क्या फंक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब रिलीज होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पर। प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम पीरियड है जब जो बॉयज हैं वो मेनली आपकी 13 इयर्स तक का जिनमें आपका प्यूबर्टी आता है। प्यूबर्टी का मतलब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का अराइज होना। मतलब आप देखते हो कि कोई भी बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है 10 से 13 साल के बीच में उसकी जो वॉइस है वो हैवी होने लगती है, उसमें टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होने लगता है, उससे पहले ये फॉर्मेशन नहीं होता है। तो प्यूबर्टी एक ऐसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मुस्टैचेस आने लगते हैं, बियर्ड्स आने लगते हैं, वॉइस हैवी हो जाती है और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन का फॉर्मेशन होता है और वो हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो। तो ये भी आप नोट कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आपको ये पता चल गया कि टेस्टिस का फंक्शन क्या है, एक तो इसका स्पर्म का फॉर्मेशन करना, दूसरा क्या है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना। साथ ही साथ मैंने आपको क्या बोला कि टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है, क्योंकि भाई स्पर्म को क्या चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए और बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए जो टेस्टिस हैं वो बाहर रहती हैं। ये जो टेस्टिस हैं भाई, इनके ऊपर एक कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो आप, इनके ऊपर एक कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एपिडाइडिमिस। अब आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने, जो टेस्टिस है मैंने कहा कि उससे क्या रिलीज हो रहा है। ये टेस्टिस कहाँ पे है, सबसे पहले स्क्रोटम के अंदर है। देखो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे स्क्रोटम लिखा है। स्क्रोटम क्या है, एक सैक है, एक बैग है, एक कवर है जिसके अंदर क्या है, टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस के ऊपर एक कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि एपिडाइडमिस है। मैंने आपको बोला कि टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब ये स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिस के अंदर तो ये सिंपल इस तरीके की सेल होती है, नॉन मोटाइल होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती है, इमेच्योर होती है, बिल्कुल भी उसमें मैच्योरिटी नहीं आई रहती है। लेकिन जब ये स्पर्म यहां से टेस्टिस से कहां पे जाते हैं, इस एपिडाइडमिस में जाते हैं। एपिडाइडमिस क्या है, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखिए टेस्टिस से जो स्पर्म है वो कहाँ पे गए, एपिडाइडमिस में गए। एपिडाइडमिस में ये टेस्ट जो आपके स्पर्म है ये स्टोर होंगे, यहाँ पर ये टेस्टिस मैच्योर होंगे और मोटाइल हो जाते हैं। मतलब क्या है इस बात का आप यहाँ पे समझिए। मैंने आपको बोला कि टेस्टिस से भाई मेल जो रिप्रोडक्टिव आपका गैमीट है आप कह सकते हो वो प्रोड्यूस हुआ, जिससे हमने क्या नाम दिया, स्पर्म। लेकिन ये स्पर्म अभी क्या है, इमेच्योर है, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है। ये कब मैच्योर होगा, जब ये कहाँ पे जाएगा, एपिडाइडमिस में जाएगा। ये देखो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एपिडाइडमिस है। यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यहाँ पे मैं बना रही हूं देखो, ये कुछ इस तरीके का बन जाता है जिसमें से ये आपका स्पर्म अब मोटाइल हो गया, मतलब ये अब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। क्लियर। अब देखो इसका स्पर्म का स्ट्रक्चर भी कई सारे क्लासेस की बुक में आपको मिल जाएगा देखने को, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है कि भाई स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाएं। तो देखो
ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ये आउटर कवरिंग होती है जिसे मैक्रोजोम कहते हैं। ये मिलके बनाता है स्पर्म का हेड। ये जो आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, ये नेक रीजन है इसका, ये क्या है, नेक है, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ दिस सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर। और ये जो लास्ट का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, टेल। तो अब ये जो स्पर्म है वो यहां से इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है हेड, नेक, या इसको हम मिडिल पीस के नाम से जानते हैं। भाई आप ये बात याद रखना, हेड, मिडिल पीस और टेल। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। जो कि स्ट्रक्चर क्यों ऐसा हो गया है भाई, क्योंकि ये एपिडाइडमिस में आ गया है जहां पर ये स्ट्रक्चर मैच्योर हो चुका है। यही सेम स्ट्रक्चर देखो मैंने यहां पर भी बनाया है। क्लियर। अब आपको मैं एक बात और बता दूं भाई, इसमें ये देखो, ये जो स्पर्म है यहाँ पे मैंने कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। ये तो इसका हेड है, हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम एक्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोजोम। ये क्या करता है भाई, इसमें लाइजोजोम होता है। लाइजोजोम जो कि क्या है, एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है। ये क्या करता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है, उस टाइम पर ये स्पर्म, भाई मेल गैमीट क्या है, स्पर्म है, फीमेल गैमीट क्या है, ओवम है, जिसे हम एग कहते हैं। फ्यूजन के टाइम पर जब मेल एंड फीमेल में कांटेक्ट होता है, मेटिंग होती है, उस टाइम पर ये जो स्पर्म है, स्पर्म अब कैसा था, मैच्योर था, इसके पास क्या था, हेड है, मिडिल पीस है, टेल है। ये जाता है कहाँ पे, एग के साथ फर्टाइल होने के लिए। तो उस टाइम पर ये एक्रोजोम मदद करता है इसके न्यूक्लियस को फीमेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने में, मतलब कि जाइगोट का फॉर्मेशन करने में। क्यों, क्योंकि एक्रोजोम में क्या है, लाइजोजोम है। लाइजोजोम क्या होता है भाई, सुसाइडल, इसको बोलते हैं सुसाइडल सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो ओवम है उसकी वॉल को रप्चर कर देता है। आप इसको इस डायग्राम से समझ जाओ भाई। सपोज ये आपकी एग की सेल है और यहां पर ये स्पर्म की सेल आई, ठीक है। ये जो एक्रोजोम है ये क्या करेगा, इसकी वॉल को रप्चर कर देगा और बाद में अपने न्यूक्लियस को इसके साथ फ्यूज कर देगा। भाई इसका सेल और इसका सेल मिलकर के क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं, और ये टेल बाहर ही लेफ्ट ओवर हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो आप वही समझें। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि स्पर्म का क्या स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोजोम होता है, जो कि आप इतना समझो कि फीमेल की वॉल को रप्चर करने में मदद करता है, फीमेल का जो ओवम है। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए आप। भाई यहाँ पे हमारा स्पर्म था, वो यहाँ पे आके मैच्योर हो गया। अब ये इस डक्ट के थ्रू, ये डक्ट कौन सी डक्ट है, ये वास डिफरेंस है, जिसे वास डिफरेंसिया भी कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, आप ये बात जरूर याद रखें, यहां से ही ये स्पर्म डक्ट भी कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट। ये स्पर्म डक्ट क्या करती है, स्पर्म को, डक्ट यानी नली, तो स्पर्म को ये नली के थ्रू ये क्या करती है, कैरी करती है। समझ रहे हो आप, यहाँ पे स्पर्म था, इमेच्योर था, यहाँ पे स्पर्म मैच्योर हुआ। अब ये स्पर्म इसी डक्ट के थ्रू कहाँ पे जाएगा भाई, ये वास डिफरेंस क्या है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। ये देख रहे हो आप, ये क्या है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। यहाँ पर जाने के बाद ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सेसरी ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये आप इसको जरूर नोट कर लें
कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में 3 ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो 3 ग्लैंड कौन सी हैं? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? सेमाइनल वेसिकल है। इसके नीचे आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके बाद ये देखो, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये आपका काउपर्स ग्लैंड है। जब ये स्पर्म यहाँ से जाता है तो ये केवल एक स्पर्म होता है, लेकिन इन तीनों ग्लैंड से एक सिक्रीशन निकलता है, एक फ्लूइड निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, जो कि क्या करता है? इस स्पर्म को सारे सिक्रीशन के साथ मिला करके सीमेन में बदल देता है। क्लियर स्टूडेंट? बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, मैंने क्या बोला, यहाँ पे स्पर्म बनना शुरू हुआ, यहाँ पे जाके मैच्योर हुआ, फिर ये ट्रैवल करेगा डक्ट के थ्रू, यहाँ पे केवल स्पर्म है, फिर यहाँ पे इसको 3 ग्लैंड मिलती हैं। कौन कौन सी? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड से सिक्रीशन सिक्रीट होते हैं, कह सकते हो आप एक लिक्विड मटेरियल रिलीज होता है इन तीनों ग्लैंड से, जो कि क्या करता है? स्पर्म के साथ अब ये तीनों ग्लैंड मिल जाती हैं, इनके सिक्रीशन मिल जाते हैं, और ये फॉर्मेशन कर लेते हैं किसका? सीमेन का। किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? सीमेन का। ये एक वाइटिश लिक्विड मटेरियल होता है, जो कि लुब्रिकेशन के काम भी आता है। इसमें फ्रक्टोज और कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट? अब क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो एक्सेसरी ग्लैंड में ये तीनों ग्लैंड्स थी, जो कि क्या की? स्पर्म के साथ मिल करके इसको सीमेन में कन्वर्ट कर दी। सीमेन क्या? एक वाइटिश लिक्विड है, जिसमें फ्रक्टोज एंड कैल्शियम मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट होता है, और ये लुब्रिकेशन में भी मदद करता है। उसके बाद ये पेनिस आपका क्या है भाई? एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, ये एक्सटर्नल ऑर्गन होता है पेनिस, ठीक है। और फिर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ओपनिंग होती है कि जैकुलेटरी डक्ट होती है, जो कि किसमें मदद करती है? इजेक्शन में, मतलब कि एग्जिट करने में। भाई ये जो आपकी ये वाली जो ट्यूब है, ये इसी को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। यहीं से भाई ये अब किस में बदल गया? ये सीमेन में बदल गया। अब ये स्पर्म के साथ सारे ग्लैंड के सिक्रीशन मिक्स हो गए, ये सीमेन में बदल गया, और अब ये जब बाहर निकलेगा तो ये एक वाइटिश लिक्विड के फॉर्म में निकलेगा और यूरेथ्रा के थ्रू निकलेगा। तो ये आपका क्या है? पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, ये अगर आप फ्लो चार्ट पढ़ लोगे, स्क्रोटम, सैक लाइक, टेस्टिस, आपको पता है मेजर मेल रिप्रोडक्टिव जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, टेस्टोस्टेरोन को करेगा, एपिडाइडमिस जो कि कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्पर्म मैच्योर होगा, स्पर्म डक्ट जहाँ से स्पर्म कैरी होगा, एक्सेसरी ग्लैंड जो कि सिक्रीशन निकालेंगी और स्पर्म के साथ मिक्स होके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? सीमेन में। अब ये सीमेन पेनिस के थ्रू यूरेथ्रा से बाहर निकल आएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, मेल में जितने भी मेल्स हैं उनमें कॉमन ओपनिंग होती है यूरेथ्रा, मतलब वहीं से यूरिनेशन भी होता है और वहीं से आपका जो सीमेन है वो भी निकलता है। लेकिन अगर हम फीमेल, जब हम आपको फीमेल के बारे में पढ़ाएंगे, फीमेल में ये दोनों ही ओपनिंग अलग अलग होती हैं, एक नहीं होती हैं, लेकिन ओपनिंग एक किस में होती है? मेल में। अच्छा, अभी तक तो हम आपको टेस्टिस के बारे में बता रहे थे। इस डायग्राम को जरा आप देख लो, ये टीएस ऑफ टेस्टिस है। टीएस का मतलब क्या होता है भाई? ट्रांसवर्स सेक्शन। जो लोग स्पॉटिंग करेंगे प्रैक्टिकल में, स्पॉटिंग में इसकी स्लाइड रखी जाती है। ये जो आप ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला, इट्स समवट लाइक दिस। ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है बेटा, ये आपकी लीडिंग सेल्स होती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लीडिंग सेल्स। इन लीडिंग सेल्स को हम दूसरा नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल।
इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या होता है, जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसको सिक्रीट करना। वाइल अगर हम बात करें किनकी, ये वाला जो आप कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो इसमें, ये वाला, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम होता है स्पर्म को सिक्रीट करना, स्पर्म को रिलीज करना। ये क्या है, टीएस ऑफ टेस्टिस है। कई बार एग्जाम में नीट में पूछा गया है कि टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट के नाम लिखिए, तो भाई ये क्या हो गया, इंटरस्टिशियल सेल जिसे हम लीडिंग सेल भी कहते हैं, और दूसरा क्या हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। और लीडिंग सेल से क्या होता है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, और ये क्या है, टीएस ऑफ द टेस्टिस है। ये सारी बातें थी किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आई जस्ट होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।